Good morning, dear students. Myself Rajiv Prasad, your math teacher from New Scientific Fund Public School, Unit 3rd, Agra. Today we are going to discuss about trigonometric equations. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में दो टर्म हैं, एक है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक है जनरल सॉल्यूशन. तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं आप ये देखिए. प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन जो केवल एक बार राउंड करने पे एंगल पे आते हैं, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं. इसका मतलब ये हुआ जो एंगल जो होता है वो जीरो से छोटा, जीरो से बड़ा या बराबर और 2 पाई के बीच में, इस एंगल की बात कर रहे हैं. देन इसका मतलब है वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ठीक है. जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन मतलब अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के बजाय अगर सेकंड राउंड में भी कन्वर्ट करें या थर्ड राउंड में भी कन्वर्ट करें तो उसकी वैल्यू किस तरीके से आगे बढ़ेगी. मतलब एंगल जो है इज ग्रेटर देन 2 पाई, इसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. वो वैल्यूज क्या रहेगी? ग्रेटर देन, जैसे हम 2 पाई से आगे बढ़ेंगे. तो ये जनरल सॉल्यूशन है. आई होप थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा. तो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं के लिए एंगल कैसे निकालेंगे, पहले आप ये देखिए. अगर आपको ये दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू साइन फाई, तो आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे. थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा. This is the general solution of sin alpha. If cos theta equal to cos alpha, तो theta is equal to 2n pi plus minus alpha. ठीक है. If tan theta equal to tan alpha, then theta is equal to n pi plus alpha. ठीक है. ये जनरल सॉल्यूशन हो गए साइन, कॉस और टेन. बस दो कहीं है. अगर बाय द वे कोसेक आता है तो हम उसे साइन में कन्वर्ट कर लेंगे और सेक आता है तो हम उसे कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है. इसी तरीके से देखो, अगर साइन 0 है, साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 है सपोज, तो होगा क्या कि थीटा इज इक्वल टू एन पाई होगा. ठीक है. मतलब एवरी एन पाई पर थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0. आप देखो ग्राफ से भी देख सकते हो. देखिए 0, साइन 0 की वैल्यू 0. जैसे ही यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रखेंगे, एन बिलोंग्स टू होल नंबर कह सकते हैं या इंटीजर वैल्यू, आई पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू बोल दीजिए. ठीक है. देखिए यहाँ पे 0, इस पॉइंट पे 0 यानी कि 0, और ये हो गया आपका π/2 और ये हो गया पाई. ठीक है. अगला जब आप जाओगे तो ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2 पाई. तो एवरी पाई पे ये वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. ऐसे ही cos थीटा इक्वल टू cos 0 है तो थीटा इज इक्वल टू आएगा 2m + 1 π/2. इस टर्म पे हमेशा थीटा की वैल्यू cos में 0 होगी. एक रह गया आपका tan 0 इक्वल टू 0. tan थीटा इक्वल टू 0 आ रहा है, मान लीजिए. cos 0 नहीं, यहाँ सब 0 लिख लीजिए. ठीक है. और तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एन पाई प्लस एल्फा. एन पाई पे भी ये भी एन पाई, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू ये भी वैल्यू जो है 0 होगी. ठीक है. इन सब के ग्राफ आप देखिए. कॉस का ग्राफ होता है, यहाँ 1 से स्टार्ट होगा, इस टाइप से कॉस का ग्राफ. ये साइन का ग्राफ है. ठीक है. ये वैल्यू मैक्सिमम 1, -1, ये वैल्यू 1 और ये -1 इस तरह से. और टेन का ग्राफ कैसे होगा? साइन 0 पे वैल्यू 0 होती है. ठीक है. इस तरह से. और ये π/2 की लाइन है. ठीक है. और इधर -π/2. ठीक इस तरह से आपका ये टेन का ग्राफ होगा. आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टैंड.
अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमें प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन निकालना है। देखो क्या है, tan x इक्वल टू √3 दिया हुआ, आपको मैंने पहले ही बता दिया। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब पहले राउंड में, मतलब फर्स्ट जब थीटा जो है आपका वो 0 और 2 पाई के बीच में वैल्यू है, और आप ये देखिए ये वैल्यू प्लस की है, तो tan प्लस किस किस में होगा, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और एक थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। आपको बताया था ऑल साइन tan cos, तो tan जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में √3 की एंगल क्या होगा पहले आप ये देख लें, तो tan x इक्वल्स टू tan √3 की वैल्यू होती है, √3 किस एंगल का होता है, √3 होता है आपका पाई बाय 3 यानी कि 60 डिग्री का। ठीक, आप चाहे तो पहला एंगल x इक्वल टू पाई बाय 3 आ गया। ठीक, अब आप इस वाले क्वाड्रेंट में आ गए। इस क्वाड्रेंट का मतलब है 180 यानी कि पाई प्लस थीटा। ठीक है, 180 प्लस थीटा, तो पाई प्लस 180 प्लस थीटा को आप ले सकते हैं। अब इसी में अगर हम ये निकालें tan x इक्वल टू tan 180 प्लस थीटा मतलब पाई प्लस हमने जनरल वैल्यू थीटा की वैल्यू निकाल ली है पाई बाय 3, तो इसका मतलब ये हुआ tan x इक्वल टू tan 4 पाई बाय 3 से आप सॉल्व करें, देन x इक्वल टू 4 पाई बाय 3। तो आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब इस क्वाड्रेंट में एंगल आया पाई बाय 3 और इस क्वाड्रेंट में एंगल आया 4 पाई बाय 3, तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। अब जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? जनरल सॉल्यूशन बहुत आसान है। जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको मैंने अभी बताया था कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा हो जाता है। ये tan के लिए फॉर्मूला था। तो अब करना क्या है, आपको फर्स्ट वैल्यू जो है आपको लेनी है, सेकंड नहीं, मतलब इसके अकॉर्डिंग ही आप लोगे, फर्स्ट एंगल के अकॉर्डिंग ही सारे एंगल आपको लेने हैं। तो इसका मतलब ये है, ये आपको अल्फा जो दिया है, तो आपको कंडीशन दी है tan x इज इक्वल टू tan अल्फा मतलब पाई बाय 3 पहला एंगल, तो x इक्वल टू tan x इक्वल टू tan पाई बाय 3 है, तो इसका मतलब थीटा मतलब x, यहाँ पर x इक्वल टू हो गया n पाई प्लस अल्फा मतलब पाई बाय 3। दैट्स योर आंसर। आप दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ये क्या है, ये क्या है आपका जनरल सॉल्यूशन और ये है आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बहुत आसान है। प्रिंसिपल मतलब फर्स्ट राउंड में क्या एंगल्स हैं, और जनरल मतलब अगर आप कितने बार भी आप मूव करेंगे तो आपको ये एंगल मिलेंगे। एन क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर, नंबर ऑफ राउंड्स बोल सकते हैं। ठीक है, आप जो एन जो है इंटीजर्स है, और एन पाई मतलब 180 मतलब एक एंगल जो है वो कितना मूव कर रहा है। ठीक है, एन पाई प्लस पाई बाय 3, और आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे वैल्यू जो है पाई बाय 3 पे 60 आ रही थी, और फिर आपने इतना मूव किया उसमें, फिर आपने पाई मतलब इतना मूव करने के बाद फिर पाई बाय 3 मूव किया, तब वैल्यूज मिल रही है। तो हर इतने इंटरवल पर आपको ये जनरल सॉल्यूशन मिलेगी। इस इंटरवल पर जनरल सॉल्यूशन आपको मिलेगी। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन करने बहुत इजी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 3.4, this is your homework. Okay, if you guys find any problem you can ask in our WhatsApp group. Thank you.